हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन रावत आर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा थंबनेल देखकर, कि हम बात करने वाले हैं ड्राइंग मटेरियल्स फॉर बिगिनर्स। कि जो शुरुआती दौर में अपनी आर्ट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आर्ट बनाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्केचेस आगे ड्रॉ करना चाहते हैं, उनके लिए अगर वो अभी अभी जस्ट कुछ दिन हुआ है शुरू किए हुए, तो उनको कौन कौन से मटेरियल शुरुआत में यूज़ करने चाहिए, सस्ते हों, उनके बजट में हों और वो आसानी से उनको मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि भी देख रहे होंगे कि ये सबसे पहला मटेरियल मैंने अपने हाथ में ले रखा है वीडियो की शुरुआत से ही। तो ये है मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm की, जैसा कि देख रहे होंगे ये 0.5 mm की। इससे मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। ये है कोर्स लाइट की, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और यूज़ करने भी तो काफ़ी अच्छी है ही। तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये सिर्फ 10 रुपये की पेंसिल है और इसके साथ में आपको 0.5 mm की लेड फ्री मिलेगी, वो भी उसमें कम से कम 8 से 10 लेड होती हैं। तो सबसे पहला मटेरियल ये है। तो मैं सारे मटेरियल ऐसे साइड में रखते जाऊँगा। सबसे पहला मटेरियल ये, इससे मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। देन आफ्टर बात करते हैं शार्पनर की, इरेज़र की। तो शुरुआत में मैं ऐसे नॉर्मल से, ये है डोम्स का शार्पनर, इसको मैं यूज़ करता था। इसको फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये मिल जाता है, ये है ओनली 3 रुपीज़ का, बट लेकिन इससे पेंसिल्स टूट जाती थी, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया यूज़ करना। तो मैं इस समय यूज़ करता हूँ स्टेंसिल चाकू, इसको बोलते हैं स्टेंसिल। तो ये इससे काफ़ी अच्छे से शार्प हो जाता है और आप जितनी बड़ी निब चाहते हैं पेंसिल्स की उतनी बड़ी कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी तेज़ भी होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैंने शॉर्पनर का यूज़ फ़िलहाल तो छोड़ ही दिया है। तो ये काफ़ी बेस्ट है और ये भी ज़्यादा आई थिंक 15 रुपये का है ये बस। तो ये है, ये रख दिया। इरेज़र की बात करूँ तो इरेज़र में मैं सिर्फ ये डोम्स का इरेज़र मैं शुरुआत में यूज़ करता था। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया, जब शेडिंग में कहीं लाइट करना होता था तो मैं यूज़ करता था ये निडेबल इरेज़र। इसको मैं रख देता हूँ। ये है निडेबल इरेज़र बोलते हैं इसको। ये है फैबर क्रिस्टल का। ये काफ़ी महंगा है, काफ़ी क्या कहते हैं ना, महंगा है। ये है 50 रुपये का। आप इसको किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। देख रहे हैं, ये किसी भी शेप में आपको, जैसे कहीं पे मैं बता दे रहा हूँ फ़िलहाल अभी, कहीं भी आपको मान लीजिए कहीं कॉर्नर में इरेज़ करना है तो आप ऐसे ही इसको, ये पेपर है, इस पर आप ऐसे ही नोक बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही आप इसको किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, ये किसी भी शेप में। तो ये बस नॉर्मल से 2 इरेज़र है मेरे पास, मैं इन्हीं का यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। रख देता हूँ यहीं पे। अब बात करते हैं शेडिंग के लिए मैं कौन कौन सी पेंसिल्स यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले है, जैसा कि आप हो सकता है आपको पता भी हो लेकिन मैं बता देता हूँ, ये है आर्ट लाइन की पेंसिल्स। इसमें डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल्स हैं, देख रहे होंगे। HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। तो HB लाइट होती है, फिर उससे डार्क 2B, फिर उससे डार्क 4B, फिर उससे डार्क 6B, उससे डार्क 8B और उससे डार्क सबसे ज़्यादा डार्क जो होती है वो होती है 10B। तो ये है, मैं दिखा देता हूँ खोल के। मैं काफ़ी दिन से ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने यूज़ भी कर ली है। ये रख देता हूँ। ये काफ़ी कुछ ख़त्म भी हो गई है। तो ये है, दिखाता हूँ मैं। ये है HB। देखो आप, मैंने इसको स्टेंसिल से ही शार्प किया हुआ है। मैं शार्पनर का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उससे पेंसिल्स ब्रेक हो जाती हैं। ये है HB, रख देता हूँ उधर। ये 2B, उससे ज़्यादा मोटी है इसकी निब, देख रहे होंगे। देन आफ्टर 4B आती है, ये उससे ज़्यादा डार्क होती है, इसकी निब भी मोटी होती है। फिर देन आफ्टर आती है 6B, ये और ज़्यादा डार्क होती है। मैं आगे की वीडियो में आपको
इसको पेपर पे शेड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये कितना ज़्यादा इसमें इसकी डार्कनेस में डिफरेंस होता है सारी पेंसिल्स के। आगे के वीडियो में आएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो आर्ट मटेरियल के बारे में है, शुरुआती दौर में आर्ट जर्नी शुरू करने वालों के लिए। तो ये उसके लिए ये है 8B, इसकी निब देख रहे होंगे। इसको मैंने शार्पनर से शार्प किया है, बट ये और ज़्यादा मैं अगर इससे ज़्यादा अगर शार्प करना चाहूँगा तो ये टूट जाएगी। इसको अगर और ज़्यादा शार्प करना है तो आपको स्टेंसिल का यूज़ करना चाहिए। मैं आपको हमेशा स्टेंसिल का ही यूज़ करने की सलाह दूंगा। ये है, और सबसे ज़्यादा डार्क लास्ट में 10B, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। इसको आप जब रियलिस्टिक बनाना चाहेंगे तो वहाँ पे डार्क एरियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है ये, इसकी नीब भी बहुत मोटी है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है ये। हो गई ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं ये आर्ट लाइन की। अब इसके बाद मैं आता हूँ, अगर आप, क्योंकि ये पेंसिल्स जो होती हैं आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल जो होती हैं ये लाइट के रिफ्लेक्शन से चमकती हैं, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसको एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इसकी चमक ना आए, तो जब चमक आ जाती है तो देखने में बुरा लगता है। तो इसका यूज़ तो करते ही हैं फ़िलहाल, बट उसकी पोजीशनिंग में जब जो आर्ट वर्क होता है उसकी पोजीशनिंग जब कहीं रखी जाती है तो उसको ध्यान में रखा जाता है कि उस पर लाइट इधर उधर से कैसे पड़ रही है, कैसे नहीं पड़ रही है, देखने में कैसे आ रहा है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कहीं कहीं भी लगाना है कि रिफ्लेक्शन ना आए, वो पेंसिल चमके ना, तो उसके लिए यूज़ की जाती है, पता ही होगा, हो सकता है पता, हो सकता है ना भी पता हो, चारकोल पेंसिल। तो वो है ये है कैमलिन की चारकोल पेंसिल। ये 3 पेंसिल्स आती है इसमें। ये है, हाँ वैसे मैं बताना भूल गया, ये जो है ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये ओनली 70 रुपीज़ लिखा हुआ है इस पर। तो ये मुझे मिली थी 65 रुपीज़ की, तो ये भी ज़्यादा महंगी नहीं है। जितने मटेरियल्स मैं दिखा रहा हूँ आपके बजट में होंगे और ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे, और इजीली आपके आसपास के शॉप पे मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ी बड़ी जगह रह रहे हैं हो सकता है पास में मिल जाए, अगर गांव से हैं तो हो सकता है थोड़ी दूर जाना पड़े शहर में, लेकिन हाँ मिल जाएंगे जितने हैं बड़ी आसानी से। तो ये है, ये मुझे मिली थी जहाँ तक 65 की नहीं 55 की, ये मुझे मिली थी 55 की। तो ये कवर में बदल रख देता हूँ। इसमें 3 पेंसिल्स आती हैं, एक होती है न्यूट्रल, ये है सॉफ्ट, ये है हार्ड। तो इसमें जैसा कि नाम है इसका सॉफ्ट है, तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक चारकोल पेंसिल है, ब्लैक तो करेगी, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लैक होती है। उसके बाद हार्ड होती है, देन आफ्टर न्यूट्रल, ये ज़्यादा हार्ड, ये उससे कम, ये उससे कम। तो सबसे जहाँ ज़्यादा ही काला करना है आपको, जहाँ ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पे सॉफ्ट यूज़ करिए। इन दोनों का यूज़ तो मैं कम ही करता हूँ फ़िलहाल, लेकिन हाँ अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ है, बताऊँगा आगे चल के इसका यूज़ भी। और ये इसका तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसको मैंने अभी तक शायद शार्प भी नहीं किया, एक बार किया था बट तब से यूज़ नहीं किया है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने इसका यूज़ किया है अभी तक। तो ये 3 पेंसिल्स हैं जो कि हैं 55 रुपीज़ की, तो काफ़ी बजट में है ये 3 पेंसिल्स हैं। तो आप चारकोल पेंसिल का अगर वैसे शुरुआत में इसको मत यूज़ किया, मैं कहूँगा अगर आप शुरुआती दौर में आर्ट वर्क बना रहे हैं तो इसको मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए इससे, देन आफ्टर किसी अपने आर्ट वर्क पे इसको अप्लाई कीजिएगा। पहले इस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेडिंग जो है वो लेयर बाय लेयर की जाती है। मैं आगे वो भी ट्यूटोरियल लाऊंगा कि शेडिंग कैसे की जाती है, शार्प कैसे किया जाता है, कौन सी पेंसिल्स कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, तो सारी चीज़ें आएंगी, बस धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गया कि कौन कौन सी पेंसिल्स आपको यूज़ करनी है, किससे शार्प करना है, आउटलाइन के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, इरेज किससे करना है, तो सारी चीज़ें आपके पास हो ही रही होंगी। अब बात करते हैं हमें ब्लेंड कैसे करना है। जो एक ड्राइंग में आप मान लीजिए पेंसिल से शेडिंग तो आपने दे दी, बट आपको उसको स्मूथनेस जो देनी है वो कैसे देंगे, तो उसके लिए आती है कि आप शेडिंग करें, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग करना। तो ब्लेंडिंग कैसे करेंगे आप, तो अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है बजट, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं, और टिश्यू पेपर से अच्छी ब्लेंडिंग तो नहीं होती है। स्मूथनेस के मामले में अगर बात करें तो टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग बेस्ट है। तो ये है टिश्यू पेपर, जो कि कहीं भी ऐसे मिल जाता है, कहीं शादी में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा, आप एक जेब में रख सकते हैं।
तो वो चीज़ें हो गई। तो ये इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, ये देख रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अगर ये नहीं है तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जो ड्राइंग्स बनाते हैं उन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लेंडिंग के लिए अच्छे टूल्स कि कौन से बेस्ट टूल्स हैं उसके भी लिए वीडियो लाऊंगा। फ़िलहाल तो ये वीडियो नए जो नई आर्ट जर्नी शुरू कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए है, तो वो है ये है। और आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर ब्रश का ब्लेंड करता है। मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है टिश्यू पेपर से ब्लेंड होता है, लेकिन हाँ अगर आपको कभी आगे हेयर्स में ब्लेंड करना है तो उसमें ब्रश का यूज़ करिए। हेयर्स में जो ब्लेंड होते हैं वो ब्रश से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो गया। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि शुरुआती दौर में आपको अगर आर्ट बनाना है तो इससे ज़्यादा कुछ मटेरियल्स लगेंगे। तो आप शुरुआत में अगर हैं तो ये सारे जितने भी मटेरियल्स ये रखे हुए हैं, ये सारे मटेरियल्स आपके लिए, ये सारे के सारे मटेरियल्स आपके लिए पर्याप्त हैं। मुझे ये लगता है कि जितने ये मटेरियल्स हैं मेरे पास भी, मैं शुरुआत में इतने ही मटेरियल लेके आया था, तो ये इनफ है। इतने से आपका काम चल जाएगा जितने मटेरियल्स हैं। अब बात करें पेपर की, तो मैं पेपर यूज़ करता हूँ आइवरी बोर्ड, जो कि काफ़ी थिक होता है और काफ़ी अच्छा होता है ड्राइंग के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये है, जैसा कि ये पेपर देख रहे होंगे आप, 25 शीट्स आती हैं। ये नील गगन का है आइवरी बोर्ड A4 साइज़। तो मैं फ़िलहाल अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो देख रहे होंगे ये काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा थिक है ये। तो मैं फिलहाल इस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। आप भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इस यूज़ कर सकते हैं आप इसको। मार्केट में मुझे मिला था 25 शीट्स का 120 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी बजट में है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पेपर है, जो कि ये 210 GSM का है। तो आप इसको ले सकते हैं ड्राइंग के लिए, काफ़ी अच्छा पेपर है। और प्रैक्टिस के लिए आप नॉर्मली जैसे ये A4 साइज़ पेपर है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये A4 साइज़ पेपर ये आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी की पोर्ट्रेट्स बनानी है तो आप इसको यूज़ करिए। ये काफ़ी थिक होता है और काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल होता है, फटता नहीं है, इरेज करने पे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और किसी को ऐसा जानते हैं जो आर्ट में इंटरेस्ट रखता है, सीखना चाहता है, तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल्स के साथ, नए स्केचेस के साथ, और नई सीखने वाली चीज़ों के साथ। नए नए वीडियोज़ में लाता रहूँगा, उनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।